महाराज जी, एक साधक हैं, वो किसी परिस्थितिवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं और उन्होंने विनम्र प्रार्थना की है कि अगर आप कृपा करके उनके इस प्रश्न का समाधान करेंगे तो उनको भजन में सहयोग मिलेगा। जी महाराज जी, इस अधम का प्रश्न ये है कि यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। आप पहले ही प्रश्न एक एक का जैसे देखो बाबा जी से पहले हम तुमको आंसर बता देते हैं। कोई भी सरकमस्टांसेस हो सकता है कि तुम इस चीज़ का डिसीजन तुम अपने बच्चों को मद्देनज़र रख के बोलेगा, कहेगा कि नहीं बच्चे लोग का लाइफ ख़राब हो जाएगा, मदर फादर इज़ नेसेसरी, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, उसको माफ़ कर देंगे। नहीं कर सकते। ऐसा इतना काउंटरलेस केस हम कवर कर चुके हैं जिसमें यही चीज़ देखा जाता है कि पति चाहता है कि भाई घर टूटे ना और उसको लेके कंप्रोमाइज़ करता है। वो डिटॉल सैनिटाइज़र ख़रीद लेता है, सैनिटाइज करके उसको रख लेता है फीमेल को। और क्या होता है उसके बाद पता है? वो फीमेल सैनिटाइज करती है अपना हाथ इसके ब्लड से। मत करो ये मिस्टेक, लाइफ तुम्हारा हेल हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि हर बार आउटकम तुम्हारा वही होगा जो तुम न्यूज़ में देखता है। आउटकम तुम्हारा तो फर्स्ट स्टार्ट होगा जो बेसिकली यूनिवर्सल है। चाहे तुम कैसा भी केस दिखा दो, ये चीज़ें यूनिवर्सल है बेसिकली, कि हाई लेवल का डिसरिस्पेक्ट तुम झेलने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि डीप डाउन फीमेल को भी ऐसा मन होता है कि भाई इतना बड़ा कांड करने के बाद तो हमको गांड पे लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। ये फेल्ड आदमी है, मतलब इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। और एक बात तुम ह्यूमन नेचर के बारे में जान लो, अगर कोई कर सकता है तो करेगा, कुछ नहीं सोचता है। और तुमसे कहा नहीं हम लोग ह्यूमन हो गए, हम लोग का माइंड बहुत डेवलप है। नहीं है डेवलप। तुम ध्यान दिया होगा कि कभी भी अगर कुछ भी क्राइसिस आता है, कोई भी देश का देख लो, कहीं भी अगर कोई सरकार वगैरह गिरता है, ह्यूमन एनिमल की तरह बिहेव करता है। मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम अमेरिका में देख लो, अभी सिविल वॉर नहीं हुआ था, बेसिकली उस टाइप पे जा रहा था वो। मॉल वगैरह कैसे लूटपाट हो रहा है, लोग एक दूसरे पे चढ़ के जा रहे हैं। फिर कहीं भी अगर कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है तो देखो हमारे आँख के सामने इंसान जानवर बनते दिखेगा तुमको। जैसे टर्मिनेटर नहीं ट्रक बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर, ऐसे टर्मिनेटर भी कुछ बनते रहता है। से अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आजकल ये गलतियां साधारण स्वरूप धारण कर रही हैं। नए नए बच्चों को ना तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम उनको इस धर्म के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे ये बात पता ही नहीं थी, और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या देखो इसका आंसर बताते हैं। जो सर बोल रहे हैं, मतलब जो बाबा जी बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। आजकल जो सोसाइटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मूवी वगैरह से ले लो या फिर कहीं भी नॉवेल इवन पढ़ लो, तुमको हर जगह दिखेगा कि एडल्ट्री को नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। बेसिकली अभी मेन स्ट्रीम पे इवन जो मूवी आता है जो लगभग सब लोग देखता है, उसमें भी तुम देखना कि एक्ट्रेस जो होती है उसका हमेशा दो लड़का चॉइस रहेगा, ये पकड़े कि ये पकड़े, दोनों का चूस लेते हैं। मतलब इस लेवल पे उसको एडल्ट्री को माना जा रहा है। तुम देखा होगा कुछ सैड सॉन्ग में ये कॉन्सेप्ट है उसमें कि फीमेल है, ठीक है, उसका शादी हो रहा है, ठीक है, उसका हस्बैंड है एक, और उसका जो लवर है ना दूर से फूल फेंकते रहता है, क्योंकि पहले मुठ फेंक चुका है वो, अब फूल फेंक रहा है। और इस चीज़ को एकदम ग्लोरीफाई किया जाता है कि बाप रे कितना सोना प्यार। और यही सब फीमेल का फैंटेसी भी होते जा रहा है। तुमको एक केस बताते हैं, मेरे ही दोस्त के साथ ये केस हुआ है। पता है क्या, बहुत शॉर्ट केस है, पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़ा देर बाद समझाएं। वो केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं।
अब अपने लोगों के तो समय में मतलब ये तो अभी यही सुनने को मिलता है। ऐसा तो देहात में विशेष पवित्रता का ये भाव रहता है, ये कभी तो हुआ ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। देखो बाबा जी को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जगह पे सही बोल रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत तुम लोग रिलेट कर पा रहा तो करो, लेकिन मेरा इसमें थिंकिंग है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नहीं इसका मतलब हुआ कि हम बाबा जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तुमको बताते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशल पार्ट होता है बेसिकली किसी भी सोसाइटी का। तुम देखिएगा अगर तुम पुराना ज़माना में भी जाएगा तो हर जियोग्राफी चेंज होता था और पूरा ट्राइब का रहन सहन खाना पीना हर चीज़ चेंज हो जाता था। सेम सिनेरियो अभी भी चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर अमेरिका का एग्जांपल ले या फिर कोई भी यूरोप का कोई कंट्री उठा ले या कहीं से भी मतलब एशिया छोड़ के, तो तुमको वहाँ दिखेगा कि वहाँ की लड़की सब ऑलमोस्ट 50% तो ख़राब है ये है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे कंट्री में 90% इवन ख़राब है, 80% इवन ख़राब है, बस 10-20% अच्छी बची है। और वहाँ पे एक और चीज़ कॉमन है, कोई भी फीमेल अगर तुमको मार्केट मतलब कहीं भी दिख रही है, अच्छा खासा चांस है, एटलीस्ट 30-40% चांस है कि उसका कोई ऑनलाइन अकाउंट होगा जहाँ पे पिक्चर विक्चर सेलिंग का काम, मतलब डिपेंड ऑन द लोकेशन। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों, तुम देख लो ना अमेरिका में किस चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया। जो मूवी वगैरह का कॉन्सेप्ट तुम अभी देख रहा है ना यहाँ पे, वहाँ पे वो ऑलरेडी 20 साल पहले चल चुका है। वहाँ का ऑलरेडी दिमाग में सब लोग को बैठा दिया गया है कि दिस इज़ नॉर्मल। सेम चीज़ इंडिया में भी हो रहा है। तो ओनली फैंस तो पता नहीं, जैसे यहाँ पे जोहो आया है ना, यहाँ पे आएगा कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। तो तुम लोग भी रेडी रहो, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा अभी बेसिकली, क्योंकि हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम, जिस टाइम एक्चुअल में अमेरिका वाला जो सब कुछ है वो तुमको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ दिखेगा। तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से हम लोग पीछे हैं, समझ रहा है। फ़करी में तो हम लोग बहुत आगे हैं, काम धाम में पीछे रहते हैं मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ में हम लोग आगे हैं। अब तुम लगा नहीं नहीं यहाँ ओनली फैंस नहीं है, यहाँ क्या है पता है, टेलीग्राम। अब टेलीग्राम से तुम लोग का एक प्रॉब्लम है, तुम लोग स्कैम में पड़ जाता होगा या फिर तुम लोग देखा होगा या सुना होगा कि स्कैम है, स्कैम स्कैम है। कोई भी स्कीम चलता है ना तो पैरेलल में चलता है, एक स्कैम चलता है और एक रियल चलता है, ठीक है। तो तुम्हारे स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि तुम रियल वाला पकड़ रहा है कि स्कैम वाला पकड़ रहा है, समझा। तो ये सब जो है ना कि कॉलेज की फीमेल सब टेलीग्राम पे अपना वीडियो सेलिंग ये सब चलता है, वो रियल बात है। हम इस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं और एकदम रियल है ये। उसके पैरेलल में स्कैम भी चल रहा है। जिस ग्रुप में ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब पोस्ट डालती है, उसमें ये लोग भी स्कैमर सब भी डालता है। तुम्हारे अंदर इतना समझ होना चाहिए कि कैसे उसको पकड़े, कौन रियल है कौन फेक है, समझा। 30-40 वन वर्ड आंसर। मेरी पत्नी दूसरी के साथ चुत गई, मादर चूत को बाहर फेंको।